Hello everyone, my name is Zishan and I welcome you all on this amazing platform of Magnet Brains। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शानदार प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है जीशान और मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर। और भाई क्लास 10 के प्यारे बच्चों के लिए आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी का भाई बहुत डिमांड के साथ पार्ट 6 मांगा जा रहा था। भाई डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 6 और बच्चे बोल रहे थे थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन टफ वाले ले लो, तो थोड़ा सा लेवल हाई कर दिया। पार्ट 7, 8 में और हाई चले जाएंगे, बट स्टिल अभी अपन जो क्वेश्चन करेंगे ना ये थोड़े से हटके होंगे और ये वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बहुत रिपीट होते हैं। तो बॉस आज क्लास 10th के प्यारे बच्चों के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी जिसको हम प्यार से बोलते हैं उसका डीपीक्यू पार्ट 6 सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन डिटेल से सॉल्व करेंगे दोस्त, ठीक है। तो सर टाइम वेस्ट नहीं होने दीजिए, चलते हैं बच्चों हम अपने पहले प्रश्न की तरफ, ठीक है बॉस। क्या है सर फर्स्ट क्वेश्चन? पढ़ लो यार, आपके सामने ही है ना, कहीं दूर तो है नहीं बॉस। तो सर फर्स्ट क्वेश्चन सेज एन एपी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स, ठीक है बॉस। एक एपी है जिसमें 37 टर्म्स हैं, ठीक है, ओके। द सम ऑफ द 3 मिडिल मोस्ट टर्म्स इज 225। ओहो यार एक बात बताओ बच्चों, अगर किसी एपी में 37 टर्म्स हैं तो उसका बीच का टर्म कौन सा होगा? सर कैसे पता लगाएं? देखो तरीका बताता हूं तुम्हें, सुनो। सर मान के चलो अपने पास 5 टर्म्स हैं, अपने पास है एक ए बी सी डी ई, 5 टर्म्स हैं हमारे पास। अब हम कहें बेटा इसमें से बीच का मिडिल टर्म बताओ, तो तुम कहोगे सर ये है मिडिल टर्म, ये है बीच में, है ना। इसका तरीका होता, यहां तो चलो तुमने क्लियर दिख रहा है, तुक्का मार लिया, दिख रहा है कि सी इज इन मिडिल। यहां बेसिकली एक तरीका होता ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। बच्चों अगर नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, एक ऑड नंबर है, तो तुम पता क्या करोगे? तुम उस 5 में उस नंबर ऑफ टर्म्स में सिर्फ एक जोड़ दो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो बेटा। बस तुम्हें इतना सा काम करना है। 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इज 6 + 6/2, और जब तुम 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो बॉस आएगा 3, ठीक है। 3 आ गया। अब ये 3 नहीं है, ये थर्ड है, थर्ड टर्म यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये टर्म हो जाएगा बॉस अपना मिडिल मोस्ट टर्म। बात समझ में आ गई? ये होगा अपना बीच का टर्म, है ना। तो ये तरीका ये होता है, किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको ऑड दिया हो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो, तो भैया उसमें सिर्फ 1 प्लस करो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, यू विल गेट exactly the number of the middle term। तो बच्चों यहां पर n 37 है, 37 + 1 करो बेटा, ऑड नंबर है ना 37 टर्म्स, तो 37 + 1/2 कर दो दोस्त। तो सर ये क्या निकलेगा? ये निकल के आएगा 38/2, और 38/2 होगा बच्चों 19, यानी कि सबसे बीच का टर्म जो मिडिल टर्म होगा वो होगा 19th टर्म। समझ आई बात? मिडिल मोस्ट टर्म विल बी 19th टर्म। पूरे 37 टर्म्स में से बीच का टर्म होगा 19वां 19th टर्म, ठीक है। चलो सर, अब अगर मिडिल टर्म हो गया A19, तो मिडिल के 3 टर्म्स कौन से हो गए दोस्त? मिडिल के 3, बीच के 3 सबसे बीच वाले टर्म्स कुछ नहीं, बहुत इजी है सर। 19 के पहले जो होगा A18 यानी 18th टर्म, और 19 के बाद जो होगा A20 यानी 20th टर्म, ये तीनों होंगे बेटा मिडिल मोस्ट 3 टर्म्स, बीच के 3 टर्म्स, बीच के बिल्कुल मिडिल के 3 टर्म्स। अब इनका सम हमको दिया गया है बच्चों 225, तो सर प्लस प्लस इज इक्वल टू 225, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है, मिडिल टर्म कैसे निकाला 19th, ये तरीका होता है, ठीक है। अब मुझे जल्दी से बताना, अगर किसी सीरीज में हमारे पास टोटल 59 टर्म्स हैं, तो उसके मिडिल के 3 टर्म्स कौन कौन से होंगे कमेंट में बताना, ठीक है। चलो सर अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। A18 होगा बेटा A + 17D, आपको पता है कैसे आता है, A + n - 1D, है ना, प्लस A19 होगा बॉस A + 18D, प्लस A20 होगा बॉस A + 19D इज इक्वल टू 225, ठीक है सर, ठीक है। A + A + A 3A प्लस 17D और 18D हो गया 35D, ठीक है।
35D और 19D हो गया 45, 55, 54D। सर ये 54D हो गया, 54D, ठीक है सर, इज इक्वल टू 225। एक काम किया जा सकता है, अपन इनसे 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन लेंगे बेटा तो ये बचेगा a प्लस 18D। 18 कैसे आया बच्चों? 54 होता है 18 3 3 बाहर आ गया, 18 बचा, इज इक्वल टू 225। 3 उधर जाएगा, डिवाइड करेगा तो सर a प्लस 18D आ गया, 225 अपॉन 3, 225 अपॉन 3। जब अपन इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो दोस्त ये आएगा 75। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं उसको इरेज करके, ये आ जाएगा 75 और ये हो गई बच्चों अपनी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। एंड द सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स। यार 37 टर्म्स हैं, तो लास्ट के 3 टर्म्स कौन से होंगे? सर लास्ट का टर्म तो A37 हो गया, 37th टर्म इज लास्ट। सर इसके पहले वाला टर्म हो गया सेकंड लास्ट, A36 यानी 36th टर्म। और सर इसके पहले वाला हो गया थर्ड लास्ट, तीसरा लास्ट, A35, है ना। इज इक्वल टू वी हैव 429, इज इक्वल टू 429। ठीक है सर, सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे। लास्ट के 3 टर्म्स आ गए तो ये होगा सर A प्लस हाउ मेनी डीज दोस्त? ये क्या होगा? A प्लस 34D, A प्लस 34D प्लस सर ये क्या होगा? A प्लस 35D, A प्लस 35D। और दोस्त ये क्या होगा? A प्लस 36D इज इक्वल टू 429। ठीक है सर, 429 ये आ गया। सर a प्लस a यहां भी 3a निकल के आया। 34 और 35 सर ये हुए अगर मैं इसको 35 35 35 तीनों बन जाएंगे तो 35 35 70 70 35 105 आएगा बच्चों, 105D, 105D इज इक्वल टू 429। ठीक है दोस्त, 3 कॉमन ले लो यार, 3 जैसी कॉमन लेंगे बॉस। यहां पर आएगा A प्लस 35D। 35 कैसे आया सर? अरे दोस्त 105 कैन बी रिटन एज 35 इंटू 5, 35 इंटू 3, सॉरी 35 इंटू 3, 3 कॉमन आ गया। ठीक है सर, इज इक्वल टू 429। 3 यहां मल्टीप्लाई में वहां जाएगा, डिवाइड कर देगा तो कितना आएगा? A प्लस 35D इज इक्वल टू 429 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन की काटा पीटी करनी पड़ेगी दोस्त। ठीक है, दूसरी इक्वेशन उठाते हैं। A प्लस 35D इज इक्वल टू 143 सर। और बच्चा फर्स्ट इक्वेशन इसके नीचे रख देते हैं। A प्लस 18D इज इक्वल टू 75 और इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा दोस्त। ये भी सर नेगेटिव बन जाएगा और ये भी पॉजिटिव है सर तो ये भी नेगेटिव बन जाएगा। उल्टे हो जाते हैं, ऑपोजिट हो जाते हैं। A से A बच्चों कट गया। 35 में से 18 गया, 17D बचेगा, 17D इज इक्वल टू 143 में से दोस्त अपन 75 माइनस करेंगे तो कितना आएगा सर? 13 में से 5 गया, वी हैव 8, 68 आ जाएगा दोस्त। ठीक है, 68, 5, ठीक है, 1 कैरी, ओके बिल्कुल सही, 68। तो सर 68 आ गया, प्लस का D आ गया सर 17, 68 अपॉन 17, 17 4 जा 68, D आया बच्चों 4। सर जैसे ही D आ जाए भाई आधा क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया। A यहां से निकाल लो, यहां D की वैल्यू रख के सर। ठीक है, D की वैल्यू यहां रख लेंगे और A आ जाएगा भाई। A प्लस 18 इंटू D की वैल्यू हमारे पास अभी हमने कैलकुलेट करी सर 4i इज इक्वल टू 75। A आ गया बेटा 3। कैसे आया 3 सर? 18 4 जा 72 होता, 72 वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा, 75 माइनस 72। जैसे माइनस करोगे तो A की वैल्यू विल बी 3। A की वैल्यू सर 3 आ गई।
अब ए और डी आ गया, वो बोल रहे हैं भैया फाइंड द एपी। एपी क्या होती है सर? सर एपी होती है A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा चलती जाएगी सर, तो अपन 3 निकाल लेते हैं, काफी है। ए तो ए ही होता है दोस्त। ए क्या है? ए है सर 3 लिख दो। A2 होता है सर प्लस माइनस 1, 2 माइनस 1 तो 1 है, तो A प्लस डी आएगा दोस्त। यहां A प्लस डी इज इक्वल टू सर ए है अपना 3 और डी है अपना 4, 3 प्लस 4 7 आ गया सर। ऐसी सर A3 क्या आएगा? A3 आएगा सर A प्लस 2D, A प्लस 2D। सर ये कितना आएगा? A 3 है, D भैया 4 है, तो 4 2 सा 8, 8 9 10 11, 11 आया सर। कैलकुलेट कर लेना बॉस, 11 आया। हमारा आंसर क्या आ गया? आंसर ये आया बच्चों 3 कॉमा 7 कॉमा 11 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, एक और निकाल लेना तो 14 आ जाएगा, 14 नहीं 15 आएगा, 15 आ जाएगा कॉमा डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट रख देना। 3 डॉट का मतलब है भैया ये एपी कंटिन्यू है। दिस इज अवर आंसर। जल्दी से कॉपी कर लो यार, है ना। कॉपी दिस एज फास्ट एज यू कैन, या स्क्रीनशॉट ले लो या जो करना हो भाई वो करो, लेकिन यार कॉपी जरूर करना। चलिए मूविंग अहेड सर, आगे चलते हैं। इरेज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा सर। इफ द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन एपी इज सेम, सम ऑफ m टर्म्स, देखो दोस्त क्या गिवन है हमें? गिवन है सम ऑफ m टर्म्स इज सेम, मतलब इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स n टर्म्स, यानी Sn। ठीक है, शो दैट द सम ऑफ m प्लस n टर्म्स इज 0। देखो अपन को क्या शो करना है, बता रहा हूं। अपन को शो करना है S m प्लस n इज इक्वल टू 0। ये शो करना है बॉस अपन को। ठीक है, कैसे शो करेंगे? कैसे शो करेंगे? अरे आराम से कर देंगे यार, तुम्हें फॉर्मूले याद है ना? बस फॉर्मूले याद है ना, तो मेरे साथ बैठे रहो, बस खत्म। ठीक है, फॉर्मूले याद है ना, बस भरोसा रखो। सर एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन, सर एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इनटू डी। सर ये होता है। ठीक है, अच्छा एस एम का क्या होगा? तो फिर सर एस एम में एम एन की जगह एम आ जाएगा बस, तो m अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट m माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्त, जगह थोड़ी कम पड़ गई, कोई टेंशन नहीं। डी ब्रैकेट क्लोज, और ये दोनों है बच्चों इक्वल, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। ये आ गया सम ऑफ m टर्म्स, ये आ गया सम ऑफ n टर्म्स। अब मेरी बात सुनना यार दोस्त, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में कई बार आ चुका है और आ भी सकता है आगे भी। ठीक है सर, 2/2 यहां भी अपॉन 2 यहां है सर, कट गया। ठीक है, अब क्या करें? सुनना मेरी बात, m का मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो आएगा 2 इंटू ए इंटू एम, प्लस m का मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो आएगा m माइनस 1 इंटू डी, ये m माइनस 1 इंटू डी इंटू एम, तो सर डी एम बन जाएगा। ठीक है बॉस, बिल्कुल सही बात है। इक्वल टू सर सेम चीज यहां कराओ, n का अंदर 2a में कराएंगे तो 2an आ जाएगा, 2a इंटू एन 2an। ठीक है, कोई समस्या नहीं है सर। n का मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे सर तो प्लस का आएगा n माइनस 1 इंटू डी और n आ जाएगा यहां। ठीक है सर, कोई समस्या नहीं है सर। बच्चा 2an को यहां उठा के लाओ 2am के पास, 2am के पास जब हम 2an को उठा के लाएंगे, ये पॉजिटिव है, यहां आके सर माइनस का 2an हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है यार, ये तो सही कह रहे हो तुम। इक्वल टू सर ये जो लिखा है ना n माइनस 1 इंटू डी एन, ये इसके पास ये पूरा ले जाओ सर, ये पूरा जब जाएगा वहां तो ये पॉजिटिव है, बस ये नेगेटिव हो जाएगा, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा और बाकी पूरा ये सेम रहेगा। m माइनस 1
ब्रैकेट डी एम। ठीक है दोस्त, बहुत बहुत स्मार्ट कैलकुलेशन करनी है यहां, समझना बात को। समझ रहे हो ना बात को? सर यहां पर 2a कॉमन ले लो और सर ब्रैकेट में आ जाएगा m माइनस एन। 2a यहां भी है, 2a यहां भी है, m माइनस एन बचेगा ब्रैकेट में। बच्चों अब कराओ मल्टीप्लाई यार, dn का n में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा दोस्त? dn का n में मल्टीप्लाई कराओगे सर आएगा dn स्क्वायर। क्या आएगा दोस्त? dn स्क्वायर। dn का 1 में मल्टीप्लाई कराओगे माइनस का dn आएगा। ठीक है दोस्त, माइनस। dm का m में मल्टीप्लाई कराओगे dm स्क्वायर आएगा। ठीक है सर। dm का -1 में कराओगे, लेकिन माइनस dm भैया इधर माइनस वाले के साथ प्लस dm बन जाएगा। देखो dm वन जा माइनस dm इसके माइनस के चक्कर में प्लस का dm बन गया। ठीक है, समस्या नहीं होनी चाहिए यार दोस्त कोई, है ना। सर इसको ऐसे ही लिखो, 2a ब्रैकेट m माइनस n इज इक्वल टू dn स्क्वायर के साथ गौर से सुनो, माइनस का dm स्क्वायर लिखो यार, माइनस का dm स्क्वायर लिखो। मैं बता रहा हूं क्यों, अभी रीजन दूंगा। ठीक है, लिख लिया सर। अब इसके बाद प्लस का dm जो है, प्लस का dm इसको लिखो और इसके साथ माइनस का dn लिख दो। अब सुनना गौर से, या तो सबसे d कॉमन ले लो, तुम्हारी मर्जी है, सबसे d ले लो, इच्छा है तो अगर तुम्हारी तो सबसे कॉमन d ले लो। पहले अपन यहां सेम लिखते हैं, 2a ब्रैकेट m माइनस n ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, सबसे चलो सर अपन ने d कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा सर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बचा सर, प्लस यहां बचा सर ब्रैकेट में m माइनस n। ठीक है, सबसे d कॉमन आ गया। बच्चों इधर अंदर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर है यार, समझ रहे हो खेल? खेल समझ रहे हो? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये लिखेंगे सर n प्लस m ब्रैकेट क्लोज, फिर आएगा सर n माइनस m ब्रैकेट क्लोज। ठीक है दोस्त, प्लस अब देखो यार ये क्या है सर, ये n माइनस m है यार, ये भी n माइनस m हो जाए तो मजा आ जाए। कैसे होगा सर? सोचो कैसे होगा। अरे बॉस इन दोनों से माइनस कॉमन ले लो, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे ये प्लस बन जाएगा माइनस, और ये पलट जाएंगे बॉस, प्लस का m हो जाएगा माइनस का m, माइनस का n हो जाएगा प्लस का n। ये हुआ बच्चों कमाल। मैथ्स है बॉस, ये मैथ्स। 2a ब्रैकेट m माइनस n ब्रैकेट क्लोज। ठीक है दोस्त, अब अंदर तुम देखो यार n माइनस m ये और n माइनस n ये दोनों कॉमन आ सकते हो, कॉमन लेना भी है बेटा, कॉमन ले लो सर सबसे पहले। ठीक है, कॉमन उठाओ, किडनैप करो बॉस सबको। ठीक है, किडनैप करते हैं सर। सर d यही रहेगा। ठीक है, बहुत गौर से सुनना, खेल होने वाला है, खेल होने वाला है, लिटरली खेल होने वाला है। सुनो, d ब्रैकेट सर n माइनस m अपन ने ले लिया कॉमन, n माइनस m ब्रैकेट सर n माइनस n चलो कॉमन ले, यहां से बचा n प्लस m और यहां से माइनस का 1, यहां कुछ नहीं बचा तो माइनस का ये अपन 1 लिख सकते हैं, तो माइनस का 1 बचा। ठीक है सर, ठीक है। और अब इस ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही d लिख देते हैं, और 2a ब्रैकेट m माइनस n। अब देखो सुनना, गौर से सुनना, 2a ब्रैकेट बड़ा है क्वेश्चन बेटा, m माइनस n इज इक्वल टू d n माइनस m है सर। ये अगर m माइनस n हो जाए, ये n माइनस m है, सुनना ये n माइनस m है, मैं इसको m माइनस n लिख रहा हूं, लेकिन एक कंडीशन पर। बताओगे क्या? एक कंडीशन पर, ये n माइनस m से m माइनस n तब हो सकता है यहां से जब दोनों से माइनस कॉमन निकल के d के पास लग जाए। तो भैया यहां माइनस आ गया, इन से माइनस निकल के आया, ये उल्टे हो गए और ये माइनस आ गया। बाकी पूरा ब्रैकेट ऐसे लिख देंगे, m प्लस n माइनस 1। ठीक है, पूरा वैसे ही लिख दिया सर। यहां भी मल्टीप्लाई में m माइनस n है, यहां भी मल्टीप्लाई में m माइनस n है, कट गया सर, इट इज लॉस्ट, बिल्कुल कट गया सर। ठीक है, कोई समस्या नहीं है सर।
बचा क्या सर, ये बचा 2a इज इक्वल टू m, बहुत गौर से सुनना, ये बचा सर m प्लस n -1 d, d इधर लिख रहा हूं मैं और माइनस यहां लिख रहा हूं, मतलब माइनस डी इंटू दिस या डी इंटू दिस, कैसे भी लिख लो। अब इस पूरी चीज को अपन यहां उठा लाएंगे 2a के पास, 2a पूरी की पूरी चीज प्लस की हो जाएगी बच्चों, यहां जैसे ही आएगी प्लस ब्रैकेट m प्लस n -1 इंटू डी इज इक्वल टू RHS में कुछ नहीं बचा सर, 0 बचा। बेटा कमाल हो गया, जादू हो गया, जादू। हमें सम ऑफ m प्लस n टर्म 0 प्रूफ करना था, ये हो गया। अब तुम कहोगे सर कैसे हो गया, देखो इसको भूल जाओ। चलो अगर मैं तुमसे कहूं कि सम ऑफ m प्लस n टर्म्स कैसे निकालोगे, तो तुम सर ये निकालोगे, गौर से सुनना, n, ये n है, n अपॉन 2 होता तो n की जगह आ जाएगा सर m प्लस n अपॉन 2, ये आ जाएगा ना, ये सर ब्रैकेट 2a, सर ब्रैकेट 2a प्लस n -1d होता है, यहां n की जगह बेटा m प्लस n है, m प्लस n -1d, तो सर यहां लिखेंगे m प्लस n -1 ब्रैकेट क्लोज d। समझ आई क्या बात, यही आई ना भाई, इसका फॉर्मूला यही तो होगा भाई। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2, यहां n है तो n अपॉन 2, यहां n है तो ये n -1, तो यहां m प्लस n है तो m प्लस n अपॉन 2, यहां m प्लस n है तो ये n की जगह पर m प्लस n -1d। समझ में आई बात, यस सर, बॉस इज ऑलवेज राइट। बच्चों ये देखो इतना पार्ट देखो यार, जल्दी से देखो, ये देखो ना, ये देखो इसकी वैल्यू 0 है, देखो ऊपर आ गई, दिख रही है, 2a प्लस ब्रैकेट m प्लस n -1d इज इक्वल टू 0, ये पूरा 0 है बॉस, ये पूरा 0 है। इक्वेशन 1 लिख देना इसको या ऐसे दिखा देना, तो सर ये क्या आया, m प्लस n अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज इनटू, सर ये पूरा 0 है, और बच्चों इस पूरे का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सम ऑफ m प्लस n टर्म्स क्या आ गया दोस्त, 0। यही हमको प्रूव करना था, आ गया। ठीक है, कॉपी कर लो यार, आराम से सिखाया है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं की मैंने, जस्ट बिकॉज कि समझ में आना चाहिए बच्चों को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सर। प्रैक्टिस करोगे ना दोस्त तो बढ़िया आराम से आ जाएगा समझ में आपको। ठीक है, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, 110% प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना देगी। ठीक है, सब अच्छे क्वेश्चन लाया हूं इस बार। अच्छे क्वेश्चन मतलब सर वो क्वेश्चंस जो बेसिकली आपको लिटरली आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ m एंड n टर्म्स। रेशियो मतलब होता है बच्चों अपॉन। ठीक है सर, किसका रेशियो, सम ऑफ m टर्म्स, रेशियो मतलब सर अपॉन सम ऑफ n टर्म्स। सर ये रेशियो हमको दिया गया है, क्या दिया गया है सर, हमको रेशियो दिया गया है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन पढ़ो जरा, जल्दी से आगे क्वेश्चन पढ़ो। मैं एक घूंट पानी पियाऊं, मुझे खराश सी हो रही है, तो एक घूंट पानी बस। चलो ठीक है, अपन को ये दिया गया है सर। ठीक है, ये दिया गया है अपन को, क्लियर, यस सर। अब यार एसएम का फॉर्मूला बच्चा अपन को पता तो है, ये देखो अपने आप निकल के आएगा, अपने आप आएगा, टेंशन ना लो, जो प्रूफ करना है वो आएगा, टेंशन ना लो सर। एसएम, तो एसएम का फॉर्मूला होगा सर m अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस m -1d।
बेटा अगर मैं स्लो स्लो ना पढ़ाऊं ना और स्लो स्लो ना लिखूं ना तो कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा। मैथ्स स्लो ही पढ़नी चाहिए, स्लो ही पढ़ानी चाहिए, ठीक है। एन, सम ऑफ एन टर्म्स, सर एन अपॉन 2 फॉर्मूला ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1d, m यहां n आ जाएगा, इज इक्वल टू एम स्क्वायर। ये दिया गया है सर अपन को, एम स्क्वायर की जगह m इंटू एम लिखो दोस्त, लिख लो। अगर आपको n स्क्वायर ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख लो, मैं तो ऐसे लिखूंगा दोस्त, ठीक है। सर काटा पीटी, यस करनी पड़ेगी यार, यहां भी अपॉन में 2, यहां भी अपॉन में 2, यहां एक m, यहां एक m, काट दो बेटा, यहां एक n, यहां एक n, काट दो बेटा, कट हो जाएगा, आराम से कट हो जाएगा, टेंशन ना लो, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ओके सर, जो चीज बची है उस पर फोकस करो। जो बचा है दैट इज सर 2a प्लस ब्रैकेट m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m अपॉन n, ठीक है दोस्त, टेंशन नहीं, आराम से काम होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। n इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, गौर से सुनो, n का मल्टीप्लाई हो जाएगा सर इस पूरे ब्रैकेट में, इस पूरी चीज में 2a प्लस ब्रैकेट m माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, m ये m मल्टीप्लाई होगा बच्चों इससे, ये नीचे वाले से, ठीक है, 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 डी, ठीक है, समझ आई बात। मल्टीप्लाई कर दो यार अंदर, n का मल्टीप्लाई 2a में करेंगे तो आ जाएगा 2an प्लस n का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो सर ये आएगा m माइनस 1 इंटू डी, m माइनस 1 इंटू डी, और n भी जा रहा है तो d इंटू n, ठीक है सर। बच्चा इस m का भी अंदर 2a से मल्टीप्लाई करो, 2a इंटू m, 2am प्लस m का मल्टीप्लाई बच्चों इधर भी करेंगे तो ये आएगा n माइनस 1 इंटू डी इंटू m, ठीक है दोस्त, यस सर। 2am को यहां लाओ 2an के पास, लास्ट क्वेश्चन जैसा लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा, 2an ले आए सर, और इस पूरे डिब्बे को वहां ले जाओ बॉक्स को, पहले ये लिखेंगे n माइनस 1 इंटू डी एम, और बच्चों ये पूरा पोर्शन पॉजिटिव है, ये जब पूरा पोर्शन उठ के वहां जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, पूरा ये सेम आएगा बेटा, m माइनस 1 इंटू डी एन, m माइनस 1 इंटू डी एन, ठीक है दोस्त। अब करते हैं आगे सोल्यूशन। सर 2am और 2an से 2a ले लो कॉमन, 2a ले लिया कॉमन सर, ब्रैकेट में बचेगा m माइनस n, ठीक है दोस्त। यहां मल्टीप्लाई करो dm इंटू n, dmn सर, dmn, dm इंटू 1 माइनस का dm सर, माइनस का dm, ठीक है बॉस। dn इंटू m dnm, लेकिन माइनस का, तो माइनस का dnm, माइनस का dmn या dnm कुछ भी लिख दो, dn इंटू माइनस 1 तो माइनस का dn, लेकिन एक और माइनस बैठा तो प्लस का dn हो जाएगा, प्लस का dn सर, माइनस का dmn प्लस का dmn कट गया, वी हैव 2a ब्रैकेट m माइनस n इज इक्वल टू dn माइनस dm। समझ आई क्या बात, समझ आई क्या बात, जल्दी से कॉपी करो दोस्त, जल्दी से कॉपी करो, ठीक है। आई होप बात क्लियरली आपको समझ में यार आ रही है ना। चलो कोई समस्या, किसी टाइप की कोई समस्या हो तो बताओ। चलो डन, आगे चले, चलिए सर। देखो एक बार मैं क्रॉस चेक करना चाहता हूं आगे की सॉल्यूशन करने से पहले, m/2 प्लस ब्रैकेट 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, अपॉन n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, m अपॉन n सर क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो m 2am प्लस 2am कहां चला गया, ठीक है,
प्लस m-1 इंटू dn, ठीक है, 2am, ओ ये गड़बड़ हो गई, यहां गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, ये 2an आएगा और ये am माइनस आएगा, यहां गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, इसको हटाओ, इसको हटाओ, 2an माइनस का ये आ रहा है 2am, ठीक, ये गड़बड़ हो गई यहां, ठीक है। देखो अभी कोई दिक्कत नहीं है, यहां थोड़े से चेंजेस होंगे, ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक, ये हो जाएगा n-m और ये भी हो जाएगा n-m, ठीक है। चलो बेटा, हर एक पड़ाव के बाद आप अपना सॉल्यूशन चेक किया करो, एक बार नजर मारा करो सारे सॉल्यूशंस के, सारे सॉल्यूशन सही जा रहे हैं, सारे स्टेप सही जा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। सर 2a ब्रैकेट या इनटू n-m इज इक्वल टू d कॉमन ले लेंगे तो यहां भी ब्रैकेट में आएगा n-m, और सर n-m यहां भी मल्टीप्लाई में है, यहां भी मल्टीप्लाई में है, यहां जाता डिवाइड करता वैसे भी कट जाता, d की वैल्यू 2a आई दोस्त, d इज इक्वल टू 2a, ध्यान रखना d इज इक्वल टू 2a या 2a इज इक्वल टू d आया दोस्त, ये बहुत बड़ी चीज आ गई, d इज इक्वल टू 2a। अब मैं सारा इरेज करना चाहता हूं, क्या आप जल्दी, इरेज की जरूरत नहीं है, इधर ही हो जाएगा, साइड में ही कर देता हूं, चलो देखो साइड में कर दें। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें शो करना है, शो दैट द रेशियो ऑफ mth टर्म एंड nth टर्म इज दिस, ये आ जाएगा। हमें रेशियो mth टर्म, सम नहीं, mth टर्म, तो सर mth टर्म को अपन am लिखेंगे, रेशियो nth टर्म तो an लिखेंगे, ठीक है। चलो फाइंड करते हैं अपन, इज इक्वल टू, हमें ये प्रूफ कराना है ये, ठीक है, आराम से आ जाएगा। सर इसका फॉर्मूला होगा a प्लस ब्रैकेट m-1d, है ना, m-1d अपॉन ये क्या आएगा सर, a प्लस n-1d, a प्लस n-1d, और सर अब बस कुछ नहीं करो, d की जगह 2a रख दो, दैट्स इट, खत्म। इस d की वैल्यू 2a को भाई यहां इंसर्ट कर दो, आपका आंसर बहुत आराम से निकल आएगा। देखो a प्लस ब्रैकेट m-1 और d की जगह हमें 2a लिखना है, तो भैया मल्टीप्लाई इंटू d, तो इंटू 2a अपॉन, सर सेम काम यहां करेंगे, a प्लस n-1d, a प्लस ब्रैकेट n-1 और d का मतलब है इंटू 2a, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना भाई, बहुत आसान लगेगा, अभी देखते जाओ। सर मल्टीप्लाई करो, खेल करो, खत्म करो, देखो a प्लस, या तो कॉमन ले लो या मल्टीप्लाई कर दो, 2a मल्टीप्लाई कर देते, चलो 2a इंटू m 2am माइनस 2a इंटू 1 2a, ठीक है सर, अपॉन a प्लस 2an 2a इंटू n 2an माइनस 2a, देखो 2am को ऐसे ही लिखो 2am, और a और माइनस 2a बेटा माइनस का a आएगा, a और माइनस का 2a माइनस का a आएगा, अपॉन सेम चीज यहां हो जाएगी 2an प्लस का, a और माइनस 2a माइनस का a आएगा। बच्चा आप गौर से देखना, यहां छोटा छोटा लिख दूंगा, अब मैं खत्म करता हूं, 2a कॉमन ले लेता हूं, a कॉमन ले लेता हूं बच्चों, बस a कॉमन ले लो। अब a जैसे ही तुमने कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा यहां से बच्चों 2m बचा, 2m माइनस a बाहर चला गया तो 1 बचेगा दोस्त, 0 नहीं लिख देना, 1 बचेगा। एक्चुअली दिस इज a इंटू 1 बचेगा जब a कॉमन आएगा। देखो ये कॉमन आ गया और ये कॉमन आ गया, ठीक है, तो कॉमन आने के बाद 2m बचा और यहां से माइनस का 1 बचा, अपॉन सर नीचे से भी a कॉमन ले लो, क्या बचेगा 2n माइनस 1, a से a कट गया दोस्त, ये am रेशियो an ये आ गया, देखो am रेशियो an आ गया, ये 2m माइनस 1 रेशियो 2n माइनस 1, यही हमको प्रूफ करना था। देखो 2m माइनस 1 रेशियो 2n माइनस 1, दिस इज इट, हैंस प्रूव्ड। जल्दी से कर लो दोस्त, क्वेश्चन 3 समाप्त हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, जल्दी से इसको रेस करते हैं। क्या है भाई, ओह सॉल्व द इक्वेशन, ये तो बहुत अच्छा लगता है यार, छोटा पर बहुत मोटा,
छोटा क्वेश्चन बट बहुत खोटा क्वेश्चन, ये लिटरली बहुत नचा सकता है ये क्वेश्चन। 3 मार्क्स से कम का नहीं आएगा दोस्त, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई आसान ही है, आसान ही है, मतलब कोई ऐसा बंदा कर पाएगा जिसको एपी की नॉलेज है, एक्चुअली वही कर पाएगा ये प्रॉपरली। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, मेरी बात सुनना दोस्त। 1 4 7 10, ये पहली बात तो एपी में है कि नहीं चेक कर लेते हैं। ठीक है सर, 4 - 1 3, 7 - 4 3 आ रहा है, 10 - 7 3, हाँ डिफरेंस तो सबका 3 3 3 आ रहा। अगर डिफरेंस सेम आए तो कॉमन डिफरेंस कहलाता है और फिर वो एपी हो जाती है। एपी तो है सर, दिस इज एपी। ठीक है सर, एपी तो है। अब सर ये एपी है, मेरी बात सुनना दोस्त, ये क्या है सर, ये A1 है, ये क्या है, ये A2 है सेकेंड टर्म, दिस इज A3 थर्ड टर्म, A4, फिर बीच में A5 A6 A7 A8 बहुत सारे आए होंगे, मुझे नहीं पता कितने आए, ना तुम्हें पता। फिर एक नंबर आया X, सर ये क्या है, ये कुछ ना कुछ तो होगा दोस्त, तो ये अपन AN लिख लेते हैं। मुझे नहीं पता ये कौन से नंबर का टर्म है, पर AN मान सकता हूं। और सर ये क्या है, सर ये है सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स मतलब सर सब ऐड चले आ रहे, n टर्म्स है, मुझे नहीं पता n क्या है, और ये सम ऑफ n टर्म्स है। क्लियर? यस सर। अब हमें पता है कि a क्या है सर, a हमारा फर्स्ट टर्म 1 है, और d क्या है सर, कॉमन डिफरेंस 4 - 1 यानी कि 3 है सर। ये चीज तो हमें चलो सर पता चल गई, कोई बड़ी बात नहीं है सर ये निकालना। ठीक है सर, ये x के बारे में कुछ पता किया जाए। चलो x बच्चों an है, तो अपन लिखते हैं an इज इक्वल टू x। an की वैल्यू क्या आएगी, an का फॉर्मूला होता है a प्लस ब्रैकेट n - 1d, n नहीं पता अपन को। ठीक है, n - 1d इज इक्वल टू x। दो काम कर सकते हो, या तो आप यहां से n की वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। सुनो, x की एक एक्चुअल वैल्यू तो नहीं आएगी, पर हाँ थोड़ी सी आ जाएगी वैल्यू। a की जगह सर 1 लिखना है, प्लस ब्रैकेट n - 1, और d की जगह सर हमें लिखना है 3 इज इक्वल टू x। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस 3 इंटू n, 3n - 3 इज इक्वल टू x। 3n - 2 इज इक्वल टू x। बच्चों x की वैल्यू आ गई, या तो आप n की वैल्यू निकाल सकते हो यहीं से, या x की, मैंने x की वैल्यू निकाल ली। अब सुनो, बहुत गौर से सुनना यार, एक फॉर्मूला होता बच्चों सम ऑफ n टर्म्स का, जो आपको अच्छे से पता हो, लास्ट वाले टर्म की मदद से निकलता, n/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या, इसकी जगह आप an भी लिख सकते हो, ये होता है। या फिर कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म a प्लस an, ऐसे भी लिखते हैं कई। अगर an लास्ट वाला टर्म है तो an की जगह l आ जाता। जैसे an क्या है, an x है ना, यहाँ लास्ट वाला टर्म भी x है, तो चाहे इसको यूज करो तो भी l की जगह आप x लिखोगे, इसको यूज करो तब भी आप an की जगह x ही लिखोगे। ठीक है, तो सर Sn की जगह हम लिखेंगे 287। ठीक है सर, इज इक्वल टू दोस्त n/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, प्लस l की जगह x लिखेंगे, और x की वैल्यू हम निकाल चुके, 3n - 2 लिखेंगे, यहां 3n - 2 आएगा। 287 इंटू 2 इज इक्वल टू n ब्रैकेट 1 प्लस x की जगह बच्चों हम लिखेंगे 3n - 2। 3n - 2, ये पूरी n में कन्वर्ट हो गई। अब देखो सब n में हो गए, ये 2 है ना, इसको मैंने यहां भेज दिया, मल्टीप्लाई हो गया, वहां डिवाइड कर रहा था, यहां मल्टीप्लाई कर देगा। 2 7 14 की 4, 1 कैरी, 17 की 7, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, 574 आया, इज इक्वल टू सर 3n इंटू n, 3n स्क्वायर माइनस n इंटू 1 n। बेटा ये दोनों माइनस का 1 देंगे, ठीक है, ये दोनों माइनस का 1 देंगे, n का -1 में मल्टीप्लाई होगा -n, और 3n में होगा तो 3n स्क्वायर। सर 574 को वहां बुला लो, तो 0 इज इक्वल टू 3n स्क्वायर
-1n, n को मैं 1n लिख रहा हूं, -574। ठीक है, जल्दी से बच्चों बता दो, मिडिल टर्म स्प्लिट से करोगे या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करोगे? जिससे करोगे उससे कर लो, पर कर लेना। 41 एंड 42 आएगा आई गेस, 41 एंड 42, हाँ 41 एंड 42। लो फैक्टराइज करना है बच्चों, फैक्टराइज कर लेना मिडिल टर्म स्प्लिट से। मैं कर देता हूं 3n², 41 और 42, तो अपन 42 लेंगे माइनस का और प्लस का ले लेंगे 41 एन माइनस का 42n और माइनस का 574। कॉमन लेते हैं, ठीक है। चलो यहां से आएगा सर 3n कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा n माइनस 14, ठीक है, 14 3 जा 42, बिल्कुल सही है। और यहां से प्लस का 41 कॉमन लेंगे दोस्त, तो यहां भी बचेगा ब्रैकेट में n माइनस 14, ठीक है, ठीक है। अरे फैक्टराइज कर रहा हूं दोस्त, आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये तो फैक्टराइजेशन तो कर लोगे ना यार। n माइनस 14 सर ब्रैकेट, फिर 3n प्लस 41, ठीक है सर। पहले ब्रैकेट को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो 14 आएगा, है ना। पहले ब्रैकेट को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे, n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, 14 वहां चला जाएगा, माइनस का 14 वहां जाके प्लस का 14 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 14 आ गया। जब इसको हम इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये आएगा -41/3, जो कि बेटा एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको अपन कट कर देंगे, ये नहीं लेंगे। बताओ क्यों नहीं लेंगे, मैं बता रहा हूं। n बच्चों, n इज द नंबर ऑफ पोजीशन, n पोजीशन बताती है। अब जैसे मान के चलो क्लास में बच्चों की रैंक आई 5, रैंक आई 8, रैंक आई 14, तो n हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है, एक नेचुरल नंबर होता है। n जब किसी की पोजीशन बताने के काम आए, किसी की रैंक बताने की काम आए, तो भैया वो नेचुरल नंबर होता है। या तो 1 होगी पोजीशन, या 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होगी। फ्रैक्शन में तो कभी नहीं होती है, नेगेटिव पोजीशन तो कभी नहीं होती है, वही चीज यहां है। तो बच्चों n इज इक्वल टू 14 बिल्कुल सही है। हमें निकालनी थी x की वैल्यू दोस्त, x की वैल्यू अब यहां आ जाएगी दोस्त, n की वैल्यू यहां पुट कर दो, x की वैल्यू निकल आएगी 3 × 14 - 2 इज इक्वल टू x, 14 3 जा 42 - 2 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू दोस्त 40। ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। जल्दी से कॉपी कर लो, बढ़िया क्वेश्चन है यार। ऐसे टाइप के और क्वेश्चंस ढूंढ लेना, क्योंकि आपको ऐसे टाइप के और क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे बेटा, तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी, ठीक है। क्वेश्चन 4 इज ऑल्सो डन। चले दोस्त क्वेश्चन 5 पे चलने से पहले, क्वेश्चन 5 चलो तो मैं दिखा देता हूं मैं, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन 5 दोस्त तुम देख लो यार, ये रहा क्वेश्चन 5, जल्दी से इसको देख लो, फिर अपन इसको भी स्टार्ट करते हैं। चलो बॉस, क्वेश्चन नंबर अपन 5 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन 5 है, इफ Sn डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, किसी AP के n टर्म्स, शुरू के n टर्म्स का सम Sn से डिनोट किया जा रहा है, देन प्रूव दैट S12 यानी 12 टर्म्स का सम इज इक्वल टू, अरे बहुत आसान है, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी हो सकता है बॉस। हमें ये प्रूव करना है, बहुत इजीली प्रूव हो जाएगा, लिटरली बहुत इजीली प्रूव हो जाएगा। तुम्हें मैं तरीका बता दे रहा हूं। LHS अलग सॉल्व करना, RHS अलग सॉल्व करना, इक्वल अपने आप इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। चलो करते हैं दोस्त, ठीक है। चलो दोस्त जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। LHS लेते हैं सर, LHS इक्वल है नहीं, इसको इक्वल दिखाना है, शो करना है, प्रूव करना है। S12 क्या है सर? S12 सर, S12 होता है n/2 ब्रैकेट n/2 याद है ना, देखो फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n-1d, n-1d, ठीक है सर। S12 n की जगह देखो ये 12 बैठा है ना, तो 12/2 आएगा। जल्दी से करते हैं सर, 12/2 ब्रैकेट 2a, फर्स्ट टर्म नहीं पता, a लिखेंगे, प्लस n-1 की जगह सर 12 - 1 लिखेंगे, बिल्कुल सही बात है, इंटू d लिखेंगे,
राइट, बिल्कुल सही सर। ये 6 हो जाएगा, 6 ब्रैकेट 2a प्लस 11d, 2a प्लस 11d। अब ये 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तुम, ठीक है, और छोड़ दो। LHS आ जाएगा तुम्हारा S12 इज इक्वल टू 6 का अंदर मल्टीप्लाई दोगे तो क्या आएगा, 6 2 12a प्लस 6 इंटू 11 66d। अब इसको छोड़ दो, बस इसको इक्वेशन 1 बना दो, या इसको तुम कह दो कि भाई हमारा LHS यहां खत्म हो गया, बस खत्म, इसके आगे LHS नहीं जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे RHS, और देखना दोस्त RHS भी बिल्कुल यही आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम यही 12a प्लस 66d ही आने वाला है RHS। RHS है सर 3, RHS है सर 3 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट, ठीक है, S8 माइनस S4 यानी सम ऑफ 8 टर्म्स माइनस सम ऑफ 4 टर्म्स। 3 से भी बात नहीं करेंगे, 3 से अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है, अभी अंदर का सॉल्व कर लेते हैं। देखो S8 क्या होगा सर, n/2 यानी 8/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, n-1 मतलब 8-1 यानी 7, ठीक है सर, ये आ गया माइनस माइनस, ठीक है, ये वाला हटा देते हैं अपन ब्रैकेट और नॉर्मल वाला लिखते हैं, ठीक है सर। S4 क्या होगा, n/2 यानी 4/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 4-1 3 आएगा दोस्त, n-1d मतलब 3d आएगा, 4-1 3d। दोस्त इन सबको करो बड़े ब्रैकेट में पैक, और 3 को लगाना मत भूलना, पीछे 3 भी है बेटा, नहीं तो आप इसको भूल जाओ, लिखना मत भूल जाना, ठीक है सर। आराम से सॉल्व करेंगे सर। 3 ब्रैकेट सर ये 4 आया, 4 ये 4 आया सर, 4, ठीक है, दिस इज 4 सर। दोस्त ये 8/2 4 है, 4 इंटू 2a सर, 4 2 8a प्लस 4 है ये, 4 7 28d, मल्टीप्लाई करा दिया 4 का अपन ने ब्रैकेट के अंदर, ठीक है सर, माइनस बच्चों दिस इज 2, ये 2 है, 4/2 इज 2, 2 2 4a, ये 4a हो जाएगा, और माइनस का 4a आएगा सर ये, ठीक है बच्चों, माइनस का 2 है दोस्त, ध्यान रखना ये माइनस का 2 है, माइनस का 2 इंटू 3d, माइनस का 6d, माइनस का 6d आएगा सर, ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करो, 8a में से 4a गया सर, 4a आया, 28d में से 6d गया सर, प्लस का 22d आया, आ गया, यस सर, और बाहर 3 वेट कर रहा है, अंदर सब खत्म, खल्लास हो गया बॉस। अपन 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12a, 3 इंटू 22 दैट इज 66d, प्लस का 66d, और बच्चों ये आ गया इक्वेशन 1, या तुम कह सकते हो ये आ गया हमारा RHS। देख लो बॉस, RHS LHS इक्वल आ गए, हो गया प्रूफ। LHS इज ऑल्सो कमिंग 12a प्लस 66d, RHS इज ऑल्सो कमिंग 12a प्लस 66d, हो गया प्रूफ सर, दोनों इक्वल आ गए। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। जरूर लिखा करो जब प्रूव हो जाए करे तो, ठीक है बॉस। चलो क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो ओवर, फिनिश्ड। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन नंबर फिर अपन 6 करते हैं, ठीक है। कोई समस्या तो नहीं दोस्त? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त, जल्दी से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ओहो बढ़िया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आगे सिखाने से पहले मैं तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली में एनसीईआरटी में छुपा रह गया और बहुत कम क्वेश्चंस में यूज होता, लेकिन कभी कभी क्या होता, बोर्ड्स वाले उसी पर क्वेश्चन दे देते हैं, तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, अगर मैं तुमसे कहूं कि बॉस नेचुरल नंबर ऐड करो, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ... कहां तक सर? n नेचुरल नंबर्स। मैंने अभी तुम्हें काउंटिंग नहीं बताई, बस मैंने तुमसे ये बोला n नेचुरल नंबर्स तक ऐड करो।
तो इसका एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, एपी है, ये भी एपी ही है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन एपी। इसका स्पेशल फॉर्मूला क्या है सर? ये है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, शुरू के एन नेचुरल नंबर्स का सम दिया जाता है बॉस, n अपॉन 2 ब्रैकेट n प्लस 1। ये है सर फॉर्मूला, ठीक है, याद रखना। अब मैं तुमसे कहूं कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 500 नेचुरल नंबर्स, मतलब मैं तुमसे बोल रहा हूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस डॉट 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 प्लस 500 तक, हर नंबर को ऐड करो 1 से लेकर 500 तक। तो तुम भाई क्या करोगे? ऐड करने थोड़ी ना बैठोगे, या एपी का बड़ा फॉर्मूला थोड़ी ना लगाओगे, छोटा सा फॉर्मूला लगाना, एन की जगह यहां लिखना 500, यहां लिखना 500, यहां लिखना 500, खेल खत्म, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है सर। फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2 सर, अगर मैं आपसे कहूं शुरू के 15 इवन नंबर्स, शुरू के नेचुरल इवन नंबर्स को ऐड करो 15, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे सर 2 प्लस 4 प्लस 6, 3 नंबर्स होगा 3, फिर कौन आएगा? फिर आएगा 8, फिर कौन आएगा बेटा? फिर आएगा 10 प्लस डॉट 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 डॉट, और सर ऐसे करके काफी नंबर्स आएंगे, 15 आ जाएंगे। फिलहाल अपन n तक देखते हैं सर, n नेचुरल इवन नंबर्स। अगर सिर्फ इवन जोड़ना हो शुरू से, स्टार्टिंग से, पहला इवन 2 है बेटा, भूलना मत। अगर सिर्फ इवन जोड़ना हो आपको, इवन ऐड करना हो, तो सर उसका भी एक स्पेशल फॉर्मूला होता, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल इवन नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल इवन नंबर्स, शुरू के नेचुरल नंबर्स, वो भी इवन वाले, इनका फॉर्मूला होता है सर, देख लो, n इंटू n प्लस 1। सिर्फ शुरू का ऊपर का ये उठा लो, दैट्स इट, ठीक है। अब मैं तुमसे कहूं कि 15 शुरू के 15 इवन नंबर्स का सम निकालो, भाई इसकी जगह 15 रख देना, इसकी जगह 15 रख देना, 15 इंटू 16 कर देना, आंसर आ जाएगा, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट जो यहां पर लगना है दोस्त, जो यहां पर लगना है, अगर मैं तुमसे ऑड नंबर ऐड करने की बोल दूं कि भैया 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस ऐसे ऑड नंबर ऐड करो, 1 प्लस, शुरू से ही लिए मैंने, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 एन तक, डॉट 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 एन तक, सर एन नंबर्स ले लिए, एन नंबर्स ले लिए, एन टर्म्स लिखेंगे इसको, ठीक है, एन टर्म्स है सर, कितने हैं? एन टर्म्स है। इसका फॉर्मूला भी होता है क्या सर? हाँ, इसका भी शॉर्ट फॉर्मूला होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल ऑड नंबर, फर्स्ट कहना जरूरी है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एन नेचुरल ऑड नंबर्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। बच्चों आंसर खत्म। मैं कहूं कि बेटा तुम एक काम करो, तुम ऑड नंबर सारे ऐड करो शुरू से, और 20 ऑड नंबर ऐड करो, 20। मैं कहूं अच्छा एक काम करो, शुरू के 5 ऑड नंबर ऐड कर दो। तुमने लिया 1 प्लस दूसरा लिया 3, तीसरा लिया दोस्त तुमने 5, फिर फोर्थ ले लिया तुमने 7, और इसके बाद आएगा ऑड नंबर 9। सर ऐड करना जरा, चलो ऐड करते हैं, दिस प्लस दिस सर 4 प्लस दिस 9, और 9 प्लस 7 सर 16 प्लस 9 25, सर 25 आ गया, 25 आ गया। शुरू के 5 ऑड नंबर्स ऐड करने थे। अगर मैं इस फॉर्मूले से निकालने को बोलूं, अरे भाई 5 थे ना, 5 लिखो यहां, 5 का स्क्वायर कितना आता है? 25। लो भाई, फॉर्मूले से तो और आसानी से आ गया ना। अगर यही कॉन्सेप्ट मैं फॉर्मूले से बोलूं तो क्या आएगा आंसर? सर कितने नंबर्स का निकालना है सम? 5 का, तो 5 रख दे भाई एन की जगह, 5 स्क्वायर यानी 25, खत्म। तो सर ये इसलिए बताया क्योंकि इस क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स, यही वाला फॉर्मूला लगेगा, बिटवीन 0 एंड 50। फर्स्ट सर 0 एंड 50 के बीच में ऑड नंबर कौन सा आएगा? पहला ऑड नंबर आएगा दोस्त 1,
प्लस दूसरा ऑड नंबर आएगा दोस्त 3 प्लस तीसरा ऑड नंबर आएगा दोस्त 5 प्लस डॉट 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 और लास्ट आएगा 49। ठीक है दोस्त, लास्ट आएगा 49। एक यहां पर करेक्शन करना चाहता हूं मैं, ये n टर्म्स होगा, दिस इज नॉट n, दिस इज n टर्म्स। ये भी n टर्म्स होगा और ये भी n टर्म्स होगा। ठीक है दोस्त, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो यहां चलते हैं सर। बच्चों कितने टर्म्स हैं हमें ये पता ही नहीं है। चलो n स्क्वायर तो सर ऑड है, ये ऑड है। सम ऑफ n ऑड नंबर्स में हमें n स्क्वायर लगाना होता है शुरू से, अगर दिए ऑड, हाँ शुरू से दिए 1 5, ये सही है यार। n ही नहीं पता अपन को कितने नंबर्स हैं, पता है, सुनो सब्र रखो यार। 0 से लेकर 50 तक की अगर बात की जाए तो 50 नंबर्स होते हैं, जिसमें से हाफ 25 नंबर्स होते, इवन 25 होते हैं ऑड्स। बस ऑड्स आ गए 25। 0 से लेकर 50 तक बच्चों गौर से सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल नंबर्स आर 50। 50 में बच्चों आधे होते हैं इवन, आधे होते हैं ऑड, आपको पता है। यानी 25 ऑड 25 इवन, 5 आया बच्चों, 25 आया, n आ गया 25 बच्चों। इसका मतलब हम निकालेंगे सम ऑफ 25 शुरू के ऑड नंबर्स। तो क्या आएगा 25 स्क्वायर, n की जगह 25, उसका स्क्वायर, आंसर आया 625। ठीक है दोस्त, ये आंसर आ गया। ठीक है सर, नेक्स्ट निकालते हैं सर। नेक्स्ट क्या है दोस्त, नेक्स्ट क्या है दोस्त? नेक्स्ट है सर 100 और 200 के बीच। अच्छा यहां शुरू से नहीं है बेटा, एक चीज समझना, यहां 1 2 1 3 5 ये नहीं आ रहा। 100, सो गौर से सुनना, 100 के सबसे मतलब 100 के बाद जो पहला ऑड नंबर आता है वो 101 होता है। यस सर। फिर दूसरा ऑड नंबर आता है, उसको ऐड करना है 103, सम निकालना है। फिर तीसरा ऑड नंबर आता है सर 105, सम निकालना है, ऐड करते जाओ, प्लस डॉट डॉट डॉट। सर 200 के पहले जो ऑड आता है वो आता है 199, 199, 199। अब बात ऐसी है कि सर 100 से लेकर 200 तक होते हैं 100 नंबर्स, 100 से 200 के बीच होते हैं 100 नंबर्स। ठीक है, अब इन 100 नंबर्स में से 100, 101 से ले 200 तक, ये 100 नंबर्स में से आधे होते हैं इवन, आधे होंगे ऑड। तो ऑड कितने आ गए 50, यानी ये टोटल नंबर्स पता कितने, 50 नंबर्स हैं, ये 50 नंबर्स हैं। तो n लिख लेते हैं दोस्त अपन इसके लिए 50, कि सर इसके लिए जो n है वो 50 है। ठीक है, लेकिन बच्चों यहां पर ये फॉर्मूला नहीं लग पाएगा यार, ये वाला, ये फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। एक बात बताऊं, लग जाएगा, बताऊं, देखो सुनो, या तो तुम ऐसे निकाल सकते हो, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट फर्स्ट प्लस लास्ट a प्लस l, ये लगा लो तब भी निकल आएगा। n तुम्हारा 50 आ ही गया है ना, 50/2 ब्रैकेट फर्स्ट 101 इंटू लास्ट 199। अरे मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है दोस्त, 199। तो ये आया 200, ये आया 50, 200/50/2 इंटू 200, 50/2 इंटू 200, 5000 आंसर आया दोस्त, 5000। बताओ कैसे, बताऊं रुकना, लेट मी काउंट। n/2 यानी, अरे ये 25 आएगा ना, 25 इंटू 2, नहीं सही तो आया यार, n/2 a प्लस l। ठीक है, सही है, ऐसे ही निकालो यार, उसके चक्कर में नहीं पड़ो। ये इसलिए नहीं लग पाएगा यहां बिकॉज यहां 1 2 3 4 5 6 1 3 5 7 8 9 शुरू से होने चाहिए थे, यहां शुरुआत हो रही 101 से। लग तो यहां भी जाएगा पर फिर कोई मतलब नहीं है वो सिखाने का, है ना। चलो
डन। चलो बढ़िया, 6 क्वेश्चंस के साथ हमारा ये सेशन हो गया है बच्चों समाप्त। इरेज करते हैं, आगे टाटा बाय बाय कहते हैं आप लोगों से। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो। वेबसाइट पे जाने के लिए आपको टाइप करना पड़ेगा www.magnetbrains.com। वेबसाइट ओपन हो जाएगी दोस्त। वेबसाइट ओपन हो जाए तो बढ़िया से आप उस पर पढ़ाई करो यार, धूम मचाओ एग्जाम्स में और बढ़िया नंबर लाओ, बिकॉज यू आर गेटिंग क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। सो वी आर द ओनली प्रोवाइडर ऑफ क्वालिटी एजुकेशन प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो भैया आपकी ट्यूशंस ऑनलाइन चल रही हैं यार, फ्री ऑफ कॉस्ट वाली बढ़िया वाली ट्यूशंस चल रही हैं। बढ़िया से दमदार तरीके से वेबसाइट पे जाके भी अपनी पढ़ाई कर सकते हो आप, ठीक है। वहां पर आपको वीडियोस में कोई भी ऐड वगैरह नहीं मिलेंगे। बढ़िया देखो यार और बढ़िया अपने एग्जाम्स में टॉप करो, ठीक है। उसके बाद आप हमारी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप इंस्टॉल करने के लिए यू नीड टू सर्च मैग्नेट ब्रेन्स इन गूगल प्ले स्टोर। आपको हमारा ऐप मिल जाएगा और जैसे ही ऐप मिले दोस्त, बढ़िया से ऐप पे भी पढ़ाई करो, ठीक है। चलो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।